अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो एकदम बिल्कुल मैसी हुई पड़ी होती है। यानी कि जब हमने कपड़े निकालने होते हैं, अगर हमने ऊपर एक पूरा हमने बंडल बना के रखा होता है, जब हमने नीचे से कोई कपड़ा निकालना होता है ऊपर वाले सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं और उसकी वजह से हमारी पूरी वार्डरोब अनटाइडी और डिसऑर्डर्ड सी लगती है। अब हम यहाँ पर डिफरेंट हैक्स देख लेंगे कि हम कैसे अपनी वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो कपड़े ऊपर हैंग करके रखे हुए हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो ऊपर वाली लॉन्ग फ्रॉक्स हैं वो नीचे कपड़ों के अंदर मिक्स ना हो, और जब हमने नीचे से कपड़े निकालने हो तो हमें ऊपर फ्रॉक्स को पकड़ पकड़ कर साइड पे ना करना पड़े। ऊपर जो लॉन्ग फ्रॉक्स और लॉन्ग शर्ट्स हमने हैंग की थी वो भी निकाल ली और नीचे से भी सारी वार्डरोब को हमने एम्प्टी कर लिया है। अब नेक्स्ट ये कुछ जैकेट्स और कुछ कोट वगैरह हैं जो किसी इवेंट पर या कभी हमने कहीं जाना हो या किसी वेडिंग सेरेमनी पर बस पहने जाते हैं, इनको हमने बिल्कुल पैक करके रखा हुआ है। बेहतर यही है कि आप इनके साथ जो जिपलॉक कवर मिलते हैं इनके साथ आप उनको उसी के अंदर पैक रखें ताकि डस्ट वगैरह ना पड़े। उसके बाद हमने जो सारी वार्डरोब एम्प्टी की थी, सारे कपड़े हमने बाहर निकाले थे, उसमें से जो कपड़े छोटे हो चुके हैं यानी कि जो भी पहनने के काबिल हैं लेकिन अब वो हमारे साइज के नहीं रहे, मतलब हम उनके साइज की नहीं रही, तो उनको हम एक अलग बैग में निकाल के रख देंगे किसी को देने के लिए यानी कि डोनेट करने के लिए। और जो कपड़े ज़्यादा खराब हैं, किसी को देने वाले भी नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनको हम संभाल कर एक अलग बैग में डाल के रख देंगे काउंटर टॉप साफ करने के लिए, डस्टिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि पुराने कपड़ों को रीयूज़ किया जा सकता है डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए। सो अभी यहाँ पर पहले हम शर्ट लेंगे, उसके ऊपर हम ट्राउज़र रखेंगे और ऊपर दुपट्टा रखेंगे, उनको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट सिखाते हैं कि इनको ऑर्गेनाइज करके कैसे रखना है। और ये रहा जी वो ऑर्गेनाइजर जिसके अंदर हम अपने सारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप दराज से इसको बहुत रीजनेबल प्राइस में इसको बाय कर सकते हैं। अमेजोन से भी मिल जाता है और दराज से भी मिल जाता है। बाकी वर्ल्ड वाइड तो अमेजोन चल ही रहा है, तो आप अमेजोन से भी बहुत रीजनेबल प्राइस में इसको बाय कर सकते हैं। अब पहले हमने इनको दूसरी तरह से रखा था, लेकिन वो फिर हमने सोचा कि फिर जब ऊपर वाले नीचे से निकालना होगा तो ऊपर वाले सारे कपड़े उठाना पड़ेंगे, लेकिन फिर हमने इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा कि सारे कपड़े ईजिली बस ऊपर से पकड़े, एक को आराम से वो निकल आए, बाकी बिल्कुल भी कपड़े डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पर आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले कितना गंद था, कितना डिसऑर्डर थी सारी वार्डरोब, अनटाइडी थी, बट नाउ इट्स लुक सो ब्यूटीफुल एंड सो क्लीन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपने एक्स्ट्रा दुपट्टों को जो हम एक से ज़्यादा ड्रेसेस के साथ लेते हैं, वियर करते हैं, या डिफरेंट स्कार्फ्स होते हैं जो हम अबाया के साथ लेते हैं, या वैसे ही हमारे पास एक्स्ट्रा स्कार्फ्स होते हैं, उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए ये हैंगर, ये ऑर्गेनाइजर, और यहाँ पर इसके 15 सर्कल्स बने हुए हैं और इसके अंदर हम 15 से ज़्यादा स्कार्फ, दुपट्टा या स्ट्रोलर आप जो भी कह रहे हैं वो 15 से ज़्यादा हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी दुपट्टे हैं उन सबको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह ये जो सर्कल बना हुआ है इसके अंदर रख लेंगे। अब देखें एक सर्कल के अंदर दो दो दुपट्टे भी आ सकते हैं, और अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारी वार्डरोब अनटाइडी और डिसऑर्डर्ड भी इन दुपट्टों की, इन एक्स्ट्रा दुपट्टों की वजह से होती है, क्योंकि हमने इनको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा होता और जहाँ पर हम हैंग करते हैं वहां से इन्होंने नीचे जरूर गिरना होता है। और आप इस ऑर्गेनाइजर की मदद से अपने दुपट्टों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉन्ग फ्रॉक थी वो हमने बिल्कुल उनको एंड पर रखा है, जो जैकेट्स वगैरह जो पैक थे उनको हमने दरमियान में रखा और टी शर्ट्स को हमने आगे रखा और दुपट्टों को बिल्कुल एक साइड पर रखा है। लॉन्ग शर्ट्स को एंड पर रखने की वजह से अब वो कपड़ों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लग रही, यानी कि हमें जब कपड़े नीचे से निकालने पड़ेंगे तो इनको साइड पर नहीं करना पड़ेगा, वो बिल्कुल खुद ही एक साइड पर हो गई है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जेंट्स के सेम कलर के ड्रेसेस होते हैं और उनमें डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर सारे कह रहे होते हो मेरी शलवार नहीं है, ये मेरी कमीज नहीं है, ये मुझे टाइट है, या ऐसे ये है वो है। जैसे ये सामने आपको कुछ ड्रेसेस नजर आ रहे हैं, ब्लू में है, वाइट में है, सेम ड्रेसेस हैं और स्टफ भी सेम है कपड़े का, तो इसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं आज हम ये देखेंगे। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जैसे कि बाकी सारे हैंगर जो हैं वो वाइट है और एक ग्रीन कलर का है, आप इसको मिड में रख दें और इस तरह से आपके घर में जो मेन है उनके ड्रेसेस
पीसेस सेपरेट हो जाएंगे और आपको इजीली पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपके घर में सारे ही हैंगर सेम कलर हैं, तो आप कोई पुराना कोट ले सकते हैं और उसको दरमियान में रख दें ताकि सेपरेशन हो जाए कि इस साइड पे इसके कपड़े हैं और इस साइड पे इनके कपड़े हैं। और इसी तरह आप वार्डरोब का जो दरवाज़ा है उसके पीछे आप इस तरह से कोई हुक्स वगैरह लगा सकते हैं। वहाँ पर आप टाइज और इनके बेल्ट्स वगैरह भी हैंग कर सकते हैं ताकि वहीं से आराम से वो निकालें और वेयर कर लें। नेक्स्ट है जी कि हम अपने ट्राउज़र्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम इनको फोल्ड करके रखें तो वहाँ पर फोल्डेज का निशान पड़ जाता है, यानी कि सिलवट पड़ जाती है। और अगर हम इनको सिंपल जो हैंगर्स होते हैं उनमें हैंग करके रखें तो वहाँ से इनके नीचे गिरने का होता है। और इसके अलावा हमारे पास इतने हैंगर्स तो चलो हो ही जाए, लेकिन वार्डरोब में इतनी स्पेस नहीं होती कि इतने सारे कपड़े भी हम आयरन करके रखें और इतने सारे हैंगर्स में ट्राउज़र्स भी लगा के रखें अलग-अलग से। इससे बेहतर यह है कि आप एक ट्राउज़र ऑर्गेनाइज़र खरीद लें। इस ट्राउज़र ऑर्गेनाइज़र में या हैंगर में 5 से 6 तो एटलीस्ट ट्राउज़र्स आ ही सकते हैं एक हैंगर में। उस तरह एक हैंगर में आपको एक ही ट्राउज़र रखना पड़ता है। तो फिर बेस्ट कौन सा हुआ, वो वाला हैंगर या ये वाला। इसके अलावा पैंट्स को लगाने के लिए हमेशा ये हैंगर यूज़ करें, क्योंकि पैंट्स हमने आयरन करनी होती हैं और उसको बिल्कुल ऊपर से ये जो क्लिप्स बने हुए हैं इसमें आप लगा सकते हैं और उसको बिल्कुल भी कोई सिलवट नहीं पड़ेगी और हैंगिंग का निशान भी नहीं आएगा। तो ये जी बेस्ट ऑर्गेनाइजर है ट्राउज़र्स के लिए और पैंट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये रहे हमारे पास बहुत सारे हैंगर्स हैं। और ये जी हमने ट्राउज़र ऑर्गेनाइज़र यानी कि ट्राउज़र जो हमने ऑर्गेनाइज करके रखे हैं वो हमने टी शर्ट्स के आगे रख दिए, वो भी बिल्कुल नीचे जाकर नहीं लग रहे, ऊपर हैं वो। और जो दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र और ट्राउज़र ऑर्गेनाइज़र हैं ये दोनों 3 to 4 kg वेट बियर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मटेरियल है इनका, यानी कि काफ़ी हार्ड है। वो नहीं है कि एकदम से ऊपर कुछ हैंग किया और वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि बिल्कुल ही नीचे हो जाते हैं, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरह हमने ताहा की वार्डरोब को भी ऑर्गेनाइज कर दिया, जो पहले बिल्कुल अनटाइडी थी अब वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और ये आगे जी हम दूसरे रूम में, यहाँ पर मेरी और मामा की वार्डरोब है। मेरे और मामा के कपड़े इस रूम में, इस रूम की अलमारी में होते हैं। और इस रूम को हमने पूरा खुद ही सारा पेंट किया था। इसका वही जो फर्नीचर पेंट होता है वही था, वही कलर था, बट वो देख देख कर हम इतने तंग आ चुके थे। और वैसे भी अब जाहिर है इतना पुराना ये मामा के जहेज़ का फर्नीचर था, 23 साल पुराना। तो अब हम देखकर वाकई बहुत उकता चुके थे। फिर हमने सोचा क्यों ना इसको चेंज किया जाए। हमने पूरे रूम को पेंट किया खुद ही और व्लॉग भी हमने अपलोड किया था। अगर आप देखना चाहें तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और ये जो आपको सामने अलमारी नज़र आ रही थी पहले बंद थी जब, तो अपने ऊपर वाइट शीट लगवाई है। उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, इतनी बुरी भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। कहीं जब थोड़ी सी फट जाए ना तो फिर वहाँ से वो सारी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो अपलोड नहीं थी क्योंकि जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था रहा तो फिर मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करती। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जितने भी अबायास हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 4 से 5 डिफरेंट कलर्स के अबायास थे जो मुझे गिफ्ट मिले थे मेरी खाला की तरफ से। 1-2 मैंने खुद खरीदा था और बाकी मुझे गिफ्ट मिले थे। सो फिर मैंने सोचा कि अब इनको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा जाए। बेहतर तो यही है कि आप इनको आयरन करके रखें, लेकिन हमारी वार्डरोब में इतनी स्पेस ही नहीं होती कि अबाए भी जो हैं उनको भी अबायास को भी आयरन करके रखा जाए। फिर मैंने ऑनलाइन दराज से ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया। इसके दरमियान में ना सेपरेशन के लिए उन्होंने एक वो कपड़ा अंदर लगाया हुआ, यानी कि सेपरेटर बनाए हुए हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आप एक अबाया उसके अंदर उसका स्टॉलर भी रखें, उनको अच्छे से फोल्ड करें और आप इसको सेपरेट करके रख सकते हैं और आपको जब निकालना हो तो आप इजीली निकाल भी सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और टिप ये देना चाहूँगी कि आपने वो कपड़े, अक्सर ऐसा होता है कि हम एक दफ़ा एक ड्रेस पहनते हैं और उसको धोते नहीं हैं, वॉश नहीं करते, हम इसको रख देते हैं कि दोबारा से हम पहन सकते हैं, अभी न्यू है। तो आप इनको अलग से रखें ताकि आपको पता रहे कि ये ड्रेस धुला हुआ नहीं है, मैंने एक दफ़ा पहले पहना हुआ है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आपको इन सब में से जो टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।